सच मानिए, जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में स्नान करने पर फिर और कुछ कोई तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती। स्वाभाविक कैसे, सत्संग का फल है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। अगर सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया तो कौआ कोयल हो जाएगा और बगुला हंस हो जाएगा। इसका तत्काल का प्रभाव है। एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते हैं पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है। महात्मा की एक स्थिति होती है। ये बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना। तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो बर्बाद व्यर्थ करना। तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। ये जादू है, माया का जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी। यहां दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। देखो कहां गए अम्मा, कहां गए पप्पा, कहां गए परिवार, खोजो तो नहीं मिलेगा। जो कल विषय था वो कहां गया, जो कल दृश्य था वो कहां गया। वो सब एक स्मृति के गर्त में जमा होता चला जा रहा है। और जब हम सत्य स्मृति करना चाहते हैं तो वही सब हमारे सामने फैल रहा है, वही हमारे सामने सब चला रहा है। असत्य की इतनी जोर की सत्ता की स्मृति बैठ गई कि कुछ नहीं, आंख मूंदो तो पुरानी सब स्मृतियों का रजिस्टर भरा है। इन्हीं को डिलीट करना भगवत प्राप्ति कहते हैं। पूरा स्मरण संसार का खत्म, भगवत स्मरण से भर गया हृदय, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। तो मेरी बात मान लो, एक क्षण भी भजन से बिलग न जाने पावे। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं कि कबहू काल वृथा नहीं जाए। एक क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ क्या है? अगर भजन छूटा, नाम छूटा, भगवत आश्रय स्मृति, वो व्यर्थ जीवन है। चाहे जितना आप कमा लो, कुछ नहीं। ये ऐसी बाढ़ सी आती है, वो घटती देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति को हमने देखा था एक बार, वो पूरा परिकर आए थे, सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, चांदी की थाल, किसी में अनार के दाने, किसी में पपीता के ओए, ढेर सारी चौकी में बाल भोग के समय। तो पूछा कि उन्हीं के निज जनों से, तो उन्होंने बताया अमुक 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 ऐसा ऐसा। फिर कुछ समय बाद वो मिले तो उन्होंने बताया वो जो थे ना, वो इस समय अमुक जगह बंदी है। इतना वैभव, इतना सब। वो किसी बड़े फैक्ट्री के बड़े मालिक थे ऐसा, वो उन्होंने बैंक का कर्जा लिया था ऐसा। ये माया का ऐसे फ्लू चलता है। एक समय सोने की कटोरी और दूसरी समय अल्युमिनियम का कटोरा। बड़ी विचित्र खेल। कभी इस पर भी, ये सत्य नहीं है, ये नाटक है माया का। सत्य है हरिनाम, हरिनामयु, हरिनामयु, हरिनामयु। मान लीजिए, ये मत समझिए कि हम बाबा जी तो भगवान के पक्ष की बात केवल कह रहे हैं। सत्य विषय यही है, सत्य विषय यही। अगर आप भगवान का भजन नहीं करते तो जो भी कर रहे हो, हाथ कुछ नहीं लगेगा, बटोर लो। संतों ने उसको ऐसा बताया है कि जैसे अंधा आदमी एक दुकान में गया और कहा कि हमें कुछ सेवा बताओ, तो बोले अब हम क्या तुमको सेवा बताएं, क्योंकि आंख तो है नहीं। अगर कहीं साबुन उठा के दो, माचिस उठा के दो, तो तुम्हें पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम मूंज की रस्सी बटो। तो बैठा दिया मूंज, और एक भैंस का पड़ा के लग गया, तो मूंज चबाने, वो जैसे से सरकाता वो चबा जाता। जब शाम हुई वैसे किया तो हाथ ही वाली मूंज थी और कुछ था ही नहीं। इसमें हाथ वाली भी मूंज नहीं रहेगी, क्योंकि हाथ ही नहीं रहेंगे, हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। ये पूरे संसार की जितनी क्रियाएं, जितनी वस्तुएं, अगर भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। कैसे? जैसे पूर्व में भी हम कुछ रहे होंगे, इस जन्म में हमारे पास क्या है वो पूर्व का
ना वो संबंध है, ना संपत्ति है, ना पढ़ाई है, ना वो बल है, ना वो बुद्धि है। फिर नया नया नया, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? इसलिए प्रभु ने इस बार तुम पर अहेतुकी कृपा करके ये संयोग प्रदान किया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग और विविरूप श्यामा श्याम की उपासना। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप केवल प्रभु के आश्रय में रहना, वो संभाल लेंगे आप, कोई भी हो कैसे भी हो। अपिचेषु दुराचारो भजते मामनन्य भाग सादृव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा वो संभाल लेंगे। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देखो, कोई भी प्रकृति के द्वारा रची हुई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। स्वभाव है अपना अपना, सबका स्वभाव, प्रकृति की हर वस्तु का एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव का प्रभाव दिखा के ही रहती है। पारस का एक स्वभाव है कि छू जाए लोहा तो सोना बना देती है। अब वो पारस बहुत बड़े संयमी नियमी के घर का लोहा है या बहुत बुरे आचरण करने वाले के घर का लोहा है, और अगर वो छू गई तो सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान का नाम का एक स्वभाव है और उसका प्रभाव है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है नाम को, जैसे पारस को कोई मतलब नहीं। सिर्फ लोहा, किसके घर का लोहा है, किस प्रयोग में आता था, इससे कोई मतलब नहीं। छुआ स्वर्ण बना दिया। ऐसे ही नाम, तुम कौन हो, किसके घर के हो, कैसे आचरण वाले हो, कोई मतलब उसको नहीं। शुरू कर दो नाम जपना, वो आपको संभाल लेगा। पारस तो सोना बना देती है, लेकिन ये नाम नामी को अधीन करा देता है। सर्वलोक महेश्वर भगवान उसके अधीन हो जाते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और भगवान तो आपको प्यार कर ही रहे, क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त भूतों का सुहृद हूं, बहुत प्यार करता हूं। तो हम भी तो हैं ना। तो यदि हम भजन करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दे तो हमारी जितनी मांगे हो सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। केवल भजन करने वालों को ही अनुभव होता है कि भगवान हमें प्यार करते हैं। प्यार सबको करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परम सुहृद सर्वलोक महेश्वर भगवान की दृष्टि में हम हर समय हैं, वो हमें देख रहे हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा, हजारों नेत्रों से हमें देख रहे हैं। विश्वतस् चक्षुर, पूरे विश्व में उनके नेत्र हैं, वो देख रहे हैं। मतलब एक छोटा सा अणु भी वो भगवान की दृष्टि से बच के नहीं जा सकता, सब भगवान देख रहे हैं। कितने सुख की बात है कि हमें भगवान देख रहे हैं। अवश्य आप ऐसा दृढ़ विश्वास करें तो आपको कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको भगवान देख रहे हैं तो बोले कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखोगे कि श्री भगवान देख रहे हैं तो आप पाप आचरण नहीं करोगे। सच्चा उपासक वही है जो हर समय देखता रहता है कि भगवान देख रहे हैं। दो शिष्य बनने के लिए एक संत भगवान के पास गए, उनका हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, कंठी भी लाए माला भी लाए, दे दीजिए। हाँ ठीक। 2 तरबूज मंगाए और कहा जाओ इन 2 तरबूजों को अलग अलग ले जाओ और ऐसी जगह इसको अमनिया करो, काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक गए, थोड़ी देर में काट के आ गए। महाराज जी बोले उसको भी आ जाने दो। वो शाम तक फिर आए समूचा लेके। तो उनका भाई आपने तो बहुत जल्दी अमनिया करके ले आए। बोले हाँ एकांत में गए, जंगल था आसपास, देखा कोई नहीं था, अमनिया किया ले आए। क्यों भाई तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले महाराज जी मैं जहां देखता तो मुझे लगता भगवान तो देख ही रहे ना। आपके वचन थे कोई ना देखे, तो भगवान तो देख रहे ना। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी कि जहां भगवान ना देख रहे हो, इसलिए आपकी जो आज्ञा थी कोई ना देखे।
तो इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो उनसे कहा तुम तरबूज खा लो और जाओ, और उससे कहा तुम आओ, तुम्हें हम दीक्षा देते हैं क्योंकि तुम इस बात के अधिकारी हो। वास्तविक परमार्थ का पथिक वही है जो सर्वत्र ये बात देखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जिस प्रेम से भगवान अधीन होते हैं वो प्रेम केवल नाम से प्रकट होता है। उस प्रेम का परिवसान कहीं और ना होने पावे, ये सूक्ष्म बात है। जब आप भजन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद उमगन होती, और अगर उसको संभाल नहीं पाए तो वही काम में नाना प्रकार के भोगों में वो फिसल जाएगी। इसीलिए साधु संग रूपी बाढ़ अत्यंत आवश्यक है। जब साधन की उमगन में हृदय द्रवित होने लगे भजन के प्रभाव से, तो बाहर से आपका स्वभाव कड़ुआ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, गंभीर शांत। दूसरे को लगे कि हर समय जलता रहता है क्या, कैसे देखता है, ऐसा लगना चाहिए। गंभीर शांत, कोई बात जी, हिम्मत न पड़े किसी की आपसे परिचय बनाने की, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। ये हम एकांतिक बात अंदर की कहते हैं। जब आपका भजन बढ़ने लगे, आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत ऐसे, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही, ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है यार, इससे बात न करना ही अच्छा है, ऐसा लगे कोई। अपने लोग क्या होते हैं, जहां आनंद की उमगन आई तो हम फैल जाते हैं, व्यवहार बनाने लगते हैं। आई हुई भोग सामग्रियों की भजन तो चल ही रहा है, इसको भी बस वो भजन को छीन करने लगता है। कहीं ना कहीं वो द्रवित हृदय, जैसे मोम होती है ना, द्रवित हो जाए, कोई भी छाप लगा दो, ऐसे ही भजनानंदी को बहुत सावधान रहना चाहिए। हृदय द्रवित हो गया, उसमें जो छाप लगेगी बहुत मिटाना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए हर समय साधु समागम की बाढ़ की बात कही गई। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपदेश देना, व्यवहार बनाना, शिष्य बना, ये